ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा, आप लोग आइए यहाँ पे और इस जगह को महसूस करिए, देखिए कि कितनी सुंदर जगह है बीचों बीच शहर के। जी सर, 17, 18, 19 फरवरी में ये 3 दिन मैच है, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे सर। ये गोल्फ का एक बड़ा ही रोचक गेम है। हालांकि कुछ सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं इस गोल्फ के बारे में कि ये बोलते हैं लोग कि ये एलिटिस्ट गेम है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान का सबसे सस्ता गोल्फ अब हम लोग के बिहार में ही है और पटना गोल्फ क्लब में उपलब्ध है। HBHW न्यूज भारत डिजिटल मीडिया में एक नई सोच, एक नए युग की क्रांतिकारी शुरुआत। हर हिंदुस्तानी का अपना चैनल, आपका अपना चैनल। हमारा प्रयास कि हर भारतवासी के दिल में भारत भावना की सकारात्मक ऊर्जा का हो निवास। हम समझते हैं आपके दिल के हर जज्बात को, हर दर्द को स्वयं और अपने परिवार को सशक्त बनाने और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गोल्फ क्लब है तो सांस लेता है पटना, पटना गोल्फ क्लब पटना के लिए शान की बात है। पटना गोल्फ क्लब ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त कर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। क्लब के एक्स कैप्टन गोल्फर रोशन शरण ने बताया है कि आगामी 17, 18 एवं 19 फरवरी को पटना में गोल्फ चैंपियनशिप का टूर्नामेंट आयोजित होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में प्रतिष्ठित गोल्फर भाग लेंगे। इसके अलावा रिटायर्ड IPS ऑफिसर अभय कुमार उपाध्याय जी ने आगे बताया कि पटना गोल्फ क्लब में कम कीमत पर आम लोग भी गोल्फ की ट्रेनिंग ले सकते हैं। बताते चलें कि पटना गोल्फ क्लब की स्थापना 21 मार्च 1916 को हुई थी। इसकी जमीन मूल रूप से तत्कालीन बिहार और उड़ीसा सरकार की थी। इसे दक्षिण बिहार जिमखाना क्लब को पट्टे पर दी गई थी। क्लब का गठन स्टुअर्ट बेली ने किया था, जो बाद में बिहार के राज्यपाल बने। गोल्फ क्लब ने 1916 से कई राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी भी की है। प्रस्तुत है हमारे विशेष संवाददाता संजय दास गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्ते, मैं संजय दास गुप्ता इसमें पटना गोल्फ क्लब में आया हूँ। हमारे सामने बहुत से अच्छे खिलाड़ी रहे, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। पिछले काफ़ी मैंने 106 साल पूर्ण हो रहा है। 17, 18, 19 ये 3 दिन का इन लोगों का गोल्फ का मैच है, ठीक है, फरवरी महीना में। आइए हमारे गोल्फ किसी भी हम लोग हमेशा इनवाइट करते हैं पटना वासियों की, आइए और इस सुंदर जगह का आनंद लीजिए। देखिए यहाँ पे गोल्फ कैसे खेला जाता है, कितने सुंदर यहाँ पेड़ पौधे सब लोग हैं। यहाँ के अच्छे लोग यहाँ के मेंबर्स हैं। कल्चर बाकी सब और मतलब के मुताबिक कल्चर डिफरेंट है। हम लोग का कम्प्लीटली स्पोर्ट्स क्लब है। इसमें सोशल एक्टिविटीज होते हैं और यह मात्र ऐसा गोल्फ कोर्स है जो पूरे इंटायर बुद्धिस्ट सर्किट में अकेला गोल्फ कोर्स है जो कि प्राइवेटली रन है। एकमात्र गोल्फ कोर्स जो प्राइवेटली रन है इस पूरे बुद्धिस्ट सर्किट में, ये इकलौता गोल्फ कोर्स है। मैं इस माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग का थोड़ा सहयोग मिल जाए, थोड़ा आशीर्वाद मिल जाए इस क्लब को, तो हम लोग एक इंटरनेशनल आइकॉनिक डेस्टिनेशन बन सकते हैं। अभी हाल में ही हम लोगों ने अपने उस पर खर्च पे अपने सारे मेहनत के बदौलत एशिया के वन ऑफ द बिगेस्ट गोल्फ कोर्स कंसल्टेंट डिज़ाइनर, जिसने पूरे विश्व में उन्होंने 70 गोल्फ कोर्स बनाए हैं और हिंदुस्तान में 22 गोल्फ कोर्स बनाए हैं और उनके गोल्फ कोर्स बहुत चर्चित है। और समझ लीजिए कि उनकी गोल्फ कोर्स को पूरे विश्व के 100 गोल्फ कोर्स के बेहतर सुंदर गोल्फ कोर्स के अंदर में उनको सम्मानित किया गया है। उनका नाम मिस्टर फिल रायन, वो ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं। वो हमारे पटना गोल्फ क्लब में आए, 2 दिन रहे और इस जगह से इतने वो इम्प्रेस होके गए और यहाँ का मास्टर प्लान भी उन्होंने तैयार कर दिया है, मोटी मास्टर प्लान भी तैयार कर दिया है। बस एक हम लोग की दुआ है पटना गोल्फ क्लब की और इस हेरिटेज क्लब की कि सरकार इसमें आके हम
लोग को मदद करें, जिस तरीका से भी मदद कर सकते हैं करें, ताकि हम लोग आपके पाठों के हो सके और इस जगह को आगे बढ़ा सकें, जिसका कि लाभ पूरे बिहार वासियों को मिले, पूरे हिंदुस्तान वासियों को मिले। यही एक अलग पहचान है हमारी। और ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा, आप लोग आइए यहाँ पे और इस जगह को महसूस करिए, देखिए कि कितनी सुंदर जगह है बीचों बीच शहर के। जी सर, 17, 18, 19 फरवरी में ये 3 दिन मैच है, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे सर। ये गोल्फ का एक बड़ा ही रोचक गेम है। हालांकि कुछ सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं इस गोल्फ के बारे में। ये बोलते हैं लोग कि ये एलिटिस्ट गेम है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान का सबसे सस्ता गोल्फ हम लोग के बिहार में ही है और पटना गोल्फ क्लब में उपलब्ध है। आइए, नमस्ते सर, नया साल मंगलमय हो। आप अपना परिचय दे के बताएंगे सर। मैं अवैध कुमार उपाध्याय, मैं निवासी हो गया हूँ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। टीचिंग सर्विस के बाद मैंने रहना मुनासिब समझा। ये इस जगह की वजह से मैं पटना में, और अभी आपने हमारे पूर्व कप्तान से सुना, और विस्तार से आपको पटना क्लब के बारे में और उसकी महत्ता के बारे में चर्चा की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये टूर्नामेंट जो आप पूछ रहे थे, ये बहुत ही गंभीर खेल के रूप में मनाया जाता है। ये टूर्नामेंट का जो आयोजन होता है बहुत ही गंभीर खेल के रूप में होता है, और इसका वही स्टैंडर्ड है जो देश के अन्य गोल्फ क्लब्स में होता है। इसलिए भी इसकी महत्ता है। ओपन है, सारे शहरों के और जहाँ जहाँ के हिंदुस्तान के जितने भी गोल्फ क्लब हैं वो यहाँ आ सकते हैं और खेल सकते हैं और इनाम जीत सकते हैं और अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकते हैं। ये खेल दरअसल मुझे इसलिए भी पसंद आया, मैंने ये अपने अवकाश प्राप्ति के समय शुरू किया खेलना। ये इस खेल में खूबी ये है कि इसमें ईमानदारी को सेलिब्रेट किया जाता है। कौशल यानी स्किल, दमखम और ईमानदारी, ये तीनों चीज़ें इसका जेवर हैं और इसकी मतलब खाती। तो जो भी मैदान जहाँ पर ईमानदारी को माने, ईमानदारी की महत्व को समझा जा सकता है, वहाँ पर हर इंसान को पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसमें शामिल होना चाहिए। बाकी मनोरंजन तो यहाँ पर है ही, और सेहत के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा बेहतरीन माहौल कहीं आपको नज़र नहीं आएगा। और हमारे मेंबरान की, हमारे जो भी सदस्य हैं और ऑफिस बेयरर्स, उनमें जो एक आत्मीयता है। गोल्फ क्लब को पटना का फेफड़ा कहा जाए तो यह बिल्कुल सही होगा। जैसे हमारे फेफड़े हमारे शरीर को प्राणवायु के माध्यम से ऊर्जा देते हैं और हमें जीवित रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से पूरे पटना वासियों को इस गोल्फ क्लब की हरियाली टनोटन शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करती है। इसे और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए जगह जगह पर नीम के वृक्ष के छोटे छोटे बाग बनाए जा सकते हैं। नीम का पेड़ लगभग 20 घंटे तक ऑक्सीजन देता है। नीम की पत्तियों में कई तरह के गुण होते हैं। इनके जलाने से हवा में मौजूद बैक्टीरिया मर जाते हैं। ये सोचकर निराश, नकारात्मक और कुंठित मत हो जाओ कि इस देश ने हमारे और तुम्हारे लिए क्या किया, बल्कि जिस भारत के कतरे कतरे को लाखों करोड़ों शहीदों के लहू और तपस्वियों के त्याग बलिदान से सिंचित किया, इस महान राष्ट्र के लिए हमने और आपने क्या किया। हमारी आपकी लड़ाई और नाराजगी इस देश से तो हो ही नहीं सकती, बल्कि ये देश की व्यवस्था में बैठे तीनों स्तंभों के उन निकम्मे
सुखभोगी और तुच्छ स्वार्थी लोगों से है जो अपना पूरा जीवन श्रेष्ठता के भ्रम में ही गुजार कर नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। शान तेरी कभी कम न हो ऐ वतन। सिस्टम यह नहीं कि जिसमें नेक और ईमानदार व्यक्ति जाए तो वह भ्रष्ट और अत्याचारी बन जाए, बल्कि सिस्टम तो वह है कि जिसमें भ्रष्ट से भ्रष्टतम क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति भी जाए तो वह राष्ट्र एवं राष्ट्रवासियों की सेवा करने को विवश हो जाए, विवश हो जाए, विवश हो जाए। आज संपूर्ण भारत को ऐसे ही सशक्त और सुदृढ़ सिस्टम की आवश्यकता है, आवश्यकता है, आवश्यकता है। तेरे दीपक की लौ कम न हो इसलिए खूब बहा